हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने अपने अभियान को और भी तेज कर दिया है। गाजा में लगातार हवाई और जमीनी हमले से मरने वालों की संख्या 8,000 के पार पहुंच चुकी है। राष्ट्र के नाम संबोधन में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हमास के खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक वो जीत नहीं जाते। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रुख को दोहराते हुए यूएन में इजराइल के सदस्य ने हमास को आधुनिक नाजी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन कोई समाधान नहीं चाहता। Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. When Hamas took power in Gaza in 2007, you all know it very well, they murdered hundreds of Palestinians with their own hands. They threw them off rooftops. They used Palestinians as human shields, building terror bases under hospitals and missile launchers next to schools. What do you expect us to do? They hoard medical supplies, food and fuel for themselves when these resources could benefit their people. Calling for an immediate ceasefire is ultimately asking to tie Israel's hands and keep Hamas's rule in Gaza. और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इजराइल से हमारे साथ लाइव है। प्रदीप, देखिए, जिस तरीके से बार बार यूएन ये कह रहा है कि जो ये युद्ध चल रहा है, गाजा के लोगों का मानवाधिकार है कि उन्हें खाना, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, और बार बार देखिए सीज फायर की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन इजराइल का रुख जो है वो साफ है कि वक्त फिलहाल लड़ाई का है, युद्ध का है। शुरुआत उन्होंने नहीं किया था, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, अगर इजराइल के हिसाब से बात करें तो इजराइल का कहना है कि अगर हमने सीज फायर किया, सीज फायर का मतलब है कि हम हमास के सामने घुटने टेक देंगे, और हमास चाहता यही है। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने जब रेजोल्यूशन भी लाया था 2 दिन पहले, उसको स्वीकार नहीं किया गया था। इजराइल ने कहा था कि इस रेजोल्यूशन को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, क्योंकि उस रेजोल्यूशन में कहीं भी बात नहीं हो रही थी कि हमास ने जो आतंकवादी हमला करा था अक्टूबर 7 को, जिस तरीके से नरसंहार किया था, माओं के सामने बच्चों को मारा था, बच्चों को के सामने माओं को मार दिया था, बूढ़ों बुजुर्गों किसी को भी बख्शा नहीं गया था, और जिस तरीके से उन्होंने मारा काटा था लोगों को, तो वो इजराइल के लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। इसलिए वो लगातार कह रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड अभी मिल भी रही है वो हमारी तरफ से तो नहीं मिलेगी, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से जा रही है, लेकिन वो भी पूरी तरह से इंस्पेक्शन और चेकिंग के बाद की दी जाती है। जहां तक यूनाइटेड नेशन का सवाल है तो यूनाइटेड नेशन का कहना है कि वहां पे अंदर हालात काफी लोगों के लिए खराब होते जा रहे हैं। वहां उनको ह्यूमैनिटेरियन एड की सख्त जरूरत है, क्योंकि पीने का भी साफ पानी नहीं है। बाकी चीजों की तो बात करनी दूर की बात है, लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी जो साफ चाहिए, उसके लिए वहां टेबलेट्स चाहिए जिसकी वजह से पानी साफ उन्हें मिल पाए। लेकिन जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल ने साफ कह दिया है, या तो हमास के लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो सरेंडर करे, तो या तो जंग में मारे जाएं, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन और कोई विकल्प उनके लिए बचता नहीं है। ये लगातार चेतावनी दी जा रही है इजराइल की तरफ से। और अगर हम बताएंगे, ग्राउंड ट्रूप्स इस समय 2 मील के करीब अंदर गाजा के अंदर जा चुकी हैं, और लगातार हमने देखा है कि 300 के करीब जो निशाने, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं हमास के, उनको ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे जगह पे हमने देखा है या तो मस्जिदों के अंदर से वो वार कर रहे हैं, या अस्पताल के अंदर से उन्होंने जो है अपना कंट्रोल और कमांड सेंटर रखा हुआ है, जहां से वो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, या तो कहीं स्कूलों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका कहना है इजराइल का कि जो भी आज तक एड मिलती रही है, उस एड का भी इस्तेमाल हमास अपने लिए करता रहा है, क्योंकि जो गाड़ियां यूनिसेफ ने बच्चों के लिए दी थी, उस गाड़ियों में भी आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहे। यही एक वजह है कि अगर जंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कोई आसार जो है जंग खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये जंग जो है लंबी चलेगी, क्योंकि अभी 2 मील अंदर के हैं, अभी आगे और काम बाकी है। हाँ, एक जो अच्छी चीज हुई है कि एक जो कैप्टिव था, जो एक महिला जो आईडीएफ पर्सन
पर्सनल थी उसको रिहा कर दिया गया है, उसको वहां से लिबरेट करवा दिया गया है। उससे थोड़ा सा इनके इरादे और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं कि जो बाकी भी होस्टेज हैं, जो बंधक बनाए हुए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी रिहा कराना, क्योंकि दो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, एक हमास को हराना, दूसरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कि जो 230 के करीब जो लोग हैं, जिसमें 33 के करीब बच्चे बताए जाते हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनसे रिहा करवाना जो बंधक बना के अभी तक हमास से रखे हुए हैं। बिल्कुल प्रदीप दत्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो इजराइल की तरफ से भी सबसे बड़ा यही कदम होगा कि जो उनके लोग हैं जो बंधक बनाए गए वो बहरहाल सुरक्षित अपने देश वापस लौट आए।